कच्चे तेल पर भी राय ले लेते हैं एक बार बग्गा साहब की तरफ से, और जो रशिया यूक्रेन का डेवलपमेंट हुआ है ये भी जान लेते हैं। बग्गा साहब, एटलीस्ट पिछले 24 घंटों से कुछ नेगेटिव सरप्राइजेस बाजार के लिए नहीं आए हैं। जो एक्सपेक्टेड रिएक्शन था ग्लोबल लीडर्स का रशिया की मूव के बाद, वैसे ही होते हुए दिखा है। तो इसे एक पॉजिटिव ही मांगे कि एटलीस्ट कुछ और खराब नहीं हुआ है, या फिर कैसे देखें इस डेवलपिंग सिचुएशन को? जी दीप, सबसे पहले मैं आगाह करूंगा कि ये खत्म नहीं हुई सिचुएशन, तो हमें बहुत ही विजिलेंट रहना है इसके बारे में। और जैसे सवेरे भी आप लोग कह रहे थे कि दोनों तरफ स्टॉप लॉस लेके रखिए ट्रेडिंग के लिए। बहुत सिचुएशन नाजुक है क्योंकि रशिया की बहुत बड़ी फौज उनके बॉर्डर पे बैठी है यूक्रेन के। दूसरा है क्यों मार्केट उछला। मार्केट इसलिए उछला कि बहुत सीमित एक्शन हुआ रशिया की तरफ से, जो ऑलरेडी उन्होंने लिया हुआ था जगह 2014 से उनके कब्जे में ही था इनफॉर्मली, उसको फॉर्मली उन्होंने कब्जा कर लिया। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो कह भी रहे हैं उसका लगभग 30% रशिया के काबू में है, 70% यूक्रेन की सेना बैठी है उधर। तो रशिया ने ऐसा मूव नहीं किया कि जो 70% अभी उनके काबू में नहीं है उसको जाके वो टेक ओवर करें। तो इससे एक मार्केट में रिलीफ आया। रशियन एसेट्स भी अप्रिशिएट किए, रूबल बढ़ा, रशियन मार्केट ने भी रिकवरी की, और बाकी सब मार्केट्स में भी रिकवरी आई। अमेरिकन मार्केट फिर भी गिरा कल, उसके अपने पहलू हैं। बट ओवरऑल क्या सिचुएशन है कि जो सैंक्शंस लगाए गए उसमें सिर्फ एक अहम सैंक्शन आप देख सकते हैं, जो जर्मनी ने कहा कि नॉर्ड स्ट्रीम 2, जो कि $11 बिलियन की नई पाइपलाइन आ रही थी रशिया से जर्मनी के अंदर गैस और तेल के लिए, वो नहीं अब आगे ली जाएगी अभी के लिए। तो ये सबसे बड़ा सैंक्शन है। बाकी जो यूएस के सैंक्शन थे बहुत अंडरवेलमिंग थे। जापान का तो बिल्कुल हास्य का ही विषय आप कह सकते हैं। जापान ने कहा जो जो इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनको जापान का वीजा नहीं मिलेगा। तो ये तो नहीं बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो सैंक्शंस कोई इतने स्ट्रांग नहीं है। अमेरिका ने व्हाइट वॉश किया क्योंकि जो बैंक ऑलरेडी 2014 से सैंक्शंस में थे उसी के ऊपर इन्होंने और सैंक्शंस लगा दिए। जो दो बड़े बैंक हैं, सबर्ब बैंक और वीटीबी, जिसके $750 बिलियन एसेट हैं, जिसका असर हो सकता है इकोनॉमी पे अगर उन पे बैन लगाए, उन पे नहीं लगाया गया। और जो दो चार क्रेमलिन के लोग हैं उन पे लगाया गया, वो बिल्कुल बिलियनर्स हैं, ट्रंप ये पुतिन के साथ देश चलाते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों तरफ से रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के, राइट विंग्स और लेफ्ट विंग की तरफ से बहुत भर्त्सना हुई बाइडेन की कि इतना ही था। तो ये है कि वहां से वो बजूका मार रहे हैं और आप वाटर पिस्टल के साथ उनके ऊपर पिचकारी से पानी फेंक रहे हैं कि पास मत आना, मैं गीला कर दूंगा। तो ये बहुत ही हास्यजनक कल सैंक्शंस रहे, बहुत निराशाजनक रहे। इससे खत्म नहीं हुई बात। ये आज रिलीफ रैली जरूर है, बट ये होती है ऐसे कि आपको धोखा देने वाली रैली बीच में आ जाती है। अभी कुछ बदला नहीं है। पुतिन उल्टा और सक्षम हो गए कि 2008 में मैंने किया, 2014 में किया, लिबिया सीरिया में मैंने हस्तक्षेप किया, कुछ नहीं ये कर पाए। इनफैक्ट कुछ सेनेटर्स ने कल ये कहा म्यूनिक मोमेंट हो गई, जब 1938 में चेकोस्लोवाकिया का एक अंश हिटलर ने ऑक्यूपाई कर लिया था और यूरोप ने कुछ नहीं किया, और अंत में वो वर्ल्ड वॉर में एक साल में तब्दील हुआ। तो काफी निराशा रही पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में कल सैंक्शंस में। बोला बहुत कुछ, किया कुछ नहीं। दूसरा, लोग कह रहे हैं, जो पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि अगर आपने सैंक्शंस लगाने हैं तो अभी लगा दीजिए, क्योंकि पुतिन रुकेंगे अगर आप उनको रोकने की कोशिश करें। जब वो काम कब्जा कर लेंगे हमारे ऊपर, उसके बाद सैंक्शंस लगाने का कुछ फायदा नहीं है। रही तेल की बात, तेल में जरूर एक हमने देखा गिरावट आई कल, क्योंकि अगर रशिया का जो 10 मिलियन बैरल पर डे का क्रूड रहता है बाजार में और सैंक्शन नहीं लगते, तो क्रूड के लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ में ईरान से अच्छी खबर आ रही थी दीप, के ईरान अब लगभग एक दो और विषय रह गए जो थोड़े पेचीदा हैं, बट ज्यादातर ईरान का करार हो जाना चाहिए अगले हफ्ते या इस हफ्ते में। वो पॉजिटिव न्यूज रहेगी तेल की कीमतें कम होने के लिए, क्योंकि सप्लाई और आ सकती है।
जी सर, तो ये है इस समय का पूरा मुद्दा। सैंक्शंस जैसा हम भी सुबह कह रहे थे उतनी कठोर नहीं है, उतनी परेशान करने वाली नहीं है। जो रिएक्शन आया है बाकी देशों का वो मैच नहीं कर रहा है जो रशिया ने